चलो भाई रोलिंग है। डे 48। अकूस्टिक पैड्स लग चुके हैं पूरी ज़मीन पे, एकदम तरीके से फैल चुके हैं। एंड सम थोड़ा सा फ़र्क आया है, मे बी ए मेजर फ़र्क, बट ठीक ठाक वॉइस है अभी। तो आज है डे 48 ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज़। प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़ वेरी केयरफुली, बिकॉज सारी चीज़ें इसमें जो भी बोली गई है दे आर प्योरली एक्सपीरियंशियल एंड नॉलेज बेस्ड, बट मोस्टली द एक्सपीरियंस वर्क हैज़ बीन डन। ठीक है, अगर आप इनको फैक्ट्स के साथ मैच करेंगे तो शायद ये फैक्ट्स के साथ मैच नहीं हो, बिकॉज एक्सपीरियंस एंड फैक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, देयर मतलब कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेपर कैन नॉट वर्क। सिंपल सी बात तो यही है। प्योर एक्सपीरियंस काम करता है, प्योर ऑब्जर्वेशन काम करती है, बट किसी भी तरह का रिसर्च पेपर आपको नहीं बता सकता कि व्हाट टू डेट, हाउ टू डेट एंड होम टू डेट। ठीक है, होम टू बी इन अ रिलेशनशिप। मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है, मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि डाइवर्सिटी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप्स विच आर मोर डाइवर्स इन नेचर टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल इन लेटर ईयर्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि यू माइट बी सीइंग सम वेरी स्किनी गाय विद अ वेरी चबी गर्ल, you might be seeing some very tall guy with a very short girl, you might be seeing difference in opinions, you might be seeing lots and lots and lots of different things between people which are together and successfully together. आदमी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लड़की थोड़ी सी फ्री है, केयरलेस है, ठीक है, चलता है, चल जाएगा रिलेशनशिप। आदमी थोड़ा सा तेज़ है, लड़की थोड़ी सी भोली है, चल जाएगा रिलेशनशिप। लड़की बोली है, आदमी बोला है, प्रॉब्लम आएगी, दुनिया चुतिया बना के चली जाएगी। लड़की तेज़ है, आदमी तेज़ है, दोनों एक दूसरे में उलझ के रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत एक अलग वे है इनको समझने का। लोग ऑब्ज़र्व नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते टू बी विद डिफरेंट पीपल, और फिर सफ़र करते हैं, हमको हमारे जैसा नहीं मिलता। अरे तुम्हारा टाइप स्पेसिफिक है, एक उस टाइप का लड़का ही तुम्हें चाहिए या उस टाइप की लड़की ही तुम्हें चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लाइक यू विल बी, व्हेन यू आर रियली सीरियस अबाउट whom टू डेट, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स। ठीक है, 20 नॉन नेगोशिएबल थिंग्स। क्या ये तो बिल्कुल भी मैं अलाउ ही नहीं करूँगा किसी दूसरे बंदे के अंदर। ठीक है, एंड देन सी कि क्या क्या मैं कट ऑफ कर सकता हूँ। एंड मेजरली एट दी एंड यू विल फाइंड ओनली 3-4 थिंग्स दैट कैन बी कट ऑफ, बाकी सब चुतियाब है। समझे कि नहीं मुझे तो चबी लड़की चाहिए, या मुझे तो यही चाहिए, या मुझे तो वही चाहिए। अरे क्यों बॉडी टाइप पे जाता है यार, वापस चेंज हो जाएगा बॉडी टाइप। बॉडी टाइप कैन बी इंटरचेंजेबल ना, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। या मेरे को तो ऐसी लड़की चाहिए जो ट्रैवल करे, पर लड़की कह रही है कि यार मेरे को मज़ा नहीं आता ट्रैवल वगैरह में, पर तू जब ट्रैवल पे जाएगा तो मैं तेरे पीछे की सारी चीज़ संभाल लूँगी। फ़र्क है ना, डिफरेंस है, पर शी इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट यू एट दैट टाइम। तो ट्राई नॉट टू नेगोशिएट विद पीपल, ट्राई नॉट टू ईज आउट द थिंग्स एंड लाइक कि इतनी सिमिलैरिटीज़ है, चलो डेट कर लेते हैं। ऑब्वियसली अच्छी बात है सिमिलैरिटीज़ होना, बट if there are different people, you might try dating them, you might try not to harm them but to date them, but really seeing them as a dating prospect। कहने का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जब आप किसी को डेट कर रहे हो, डोंट लुक इनटू योर पर्सपेक्टिव ऑफ डेटिंग, लुक इनटू देयर्स, how they are helping you, how they are making sure that you trust them and they trust you। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप देखते हो, और इनसिक्योरिटीज़ देखो, ऐसी चीज़ें देखो जो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे दैट शुड बी नॉन नेगोशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नॉन नेगोशिएबल कैसे
कि यार इफ़ दैट पर्सन हैज़ चीटेड इन पास्ट, नॉन नेगोशिएबल, वी डोंट डू दैट, बट दैट पर्सन हैज़ रियली बिकम अ गुड पर्सन नाउ, he or she can control himself now, then that can be negotiable, that can be ease out. Personalities will differ, personalities will be different, and you can't see them as कि यार नहीं ये मेरा बंदा नहीं बन सकता, he can't be my partner or she can't be my partner. No, ऐसा कभी नहीं होता. Anybody can be your partner. Be open to relationship, be open to different kind of people while dating them, be open to everything. डोंट बी क्लोज टू यार कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी ऐसे बंदे को डेट, जैसे मैंने एक वो देखा था, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रील थी जिसमें 2 लड़कियां पॉडकास्ट करती है एंड दे सेड कि यार ही इज़ अ बैड बॉय बट ही ओन्स अ बाइक. अगली लड़की बोलती ही इज़ अ शिट बॉय, बाइक्स आर नॉट अलाउड इन द सिस्टम. अरे बहन से ये क्या बात हुई भाई, उसको बाइक चलाना पसंद है, दैट्स इट. तो मत बैठना ना उसकी बाइक पे, क्या दिक्कत पड़ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या जो बिल्कुल तेरे माइंड को बिल्कुल करप्ट कर देगा. इट्स जस्ट अ बाइक. थोड़े अपने स्टैंडर्ड्स लो करो, थोड़े पहाड़ से नीचे उतरो. कोरियन स्किन वाले बंदे कोरिया में ही मिलते हैं, अगर ज़्यादा है तो शिफ्ट हो जाओ उधर, कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शिफ्ट हो जाओ वहाँ पे एंड ट्राई टू डेट देम एंड देन यू विल सी कि यार वो इंडिया वाले बंदों जैसे ही हैं अंदर से तो उनकी भी इतनी इनसिक्योरिटी है, वो भी इतने ही पागल हैं जितने यहाँ के पागल हैं. मर्द ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला आपके लिए कि मैं ऊपर से किसी गोरी चमड़ी वाले लड़के को 6 फीट टॉल एंड इटालियन लड़के को डेट करूँगी. वो अलग नहीं है हमसे, ठीक है, वो अलग नहीं है. कोई बिना दाढ़ी वाला चिकने लड़की को मैं डेट करूँगा, वो दाढ़ी वाले से अलग नहीं हो जाएगा. वो he will still grow hair on his face and when he will be liking it he will be growing his beard. तो इतनी सुपरफिशियल मत बनो. लड़कों को भी यही बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देख लिए हैं, इतने टाइम से हम इसी जंजाल में फंसे हुए हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैवी होने चाहिए, जैसा ऐसा नहीं है. द पर्सनस सोल शुड बी ब्यूटीफुल, द पर्सनस हार्ट शुड बी ब्यूटीफुल. उस टाइम पे जाओ जब लड़का लड़की को एक दूसरे को देखना भी अलाउड नहीं होता था, एंड दे स्टिल डेटेड और दे स्टिल वर्कड आउट. दैट मैरिजेस रन 60 years, 70 years bro, till one of them dies. That relationship has been maintained. Try to be open to people. That's it. That's what I want. Try to be open to different kinds of people. Try कि यार आपकी सोल को क्या सेटिस्फाई करता है, ना कि आपके हॉर्मोन्स को, ना कि आपके इमोशंस को. बंदा फिजिकली अट्रैक्टेड है, दैट डजेंट मीन कि दैट पर्सन इजंट शिट. ठीक है, दैट्स इट. साइनिंग ऑफ, गौरव.